हाय, मैं हूं आरजे अनिमेश। आज हम हैं अविनाश चितवन में, एक ऐसी जगह जहां पर खुशी, सपना और फ्यूचर तीनों से आप मिल सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां आप अपने आप से मिल सकते हैं। तो आइए अपने आप से मिलते हैं। आनंद जी नमस्ते। हाय अनिमेश, वेलकम बैक टू द रूट्स टू अविनाश चितवन। थैंक यू सो मच आनंद जी। प्लीज। आनंद जी, इतना खूबसूरत ये चितवन बन पड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि रायपुर का एक लैंडमार्क तैयार हो रहा है। तो क्या इसके पीछे सोच थी, क्या कुछ इसके जरिए रायपुर को आप ऑफर करना चाह रहे हैं? नहीं, इसके पीछे सोच सिर्फ यही थी कि हाउ वी कैन बैक टू द नेचर, हाउ वी कैन बी बैक टू द रूट्स। बेसिक जो हम ह्यूमन बींग्स वी आर डिजाइंड, आई वुड से, भगवान जो हमें जैसे बनाए हैं वो उसका पर्पज यही था कि हम नेचर को मिनिमम डिस्टर्ब करें। बट समहाउ ऐसा हुआ कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना अधिकार मानते थे इस धरती पे, और जो मन में आया हमने किया लगभग। अब एक छोटे से करेक्शन की आई थिंक टाइम आ गया, और हम सब मिलकर अगर ये करेक्शन करना चालू कर दें तो शायद काफी कुछ चीजें आगे खराब होने से बच जाए। जो बिगड़ चुका हो तो काफी बिगड़ चुका, बट शायद आगे खराब होने से बच जाए। तो सोच यही थी कि ऐसा काम करें जिसमें हम न केवल हमें सुख और अनुभूति के प्राप्त हो एज ए रचयिता या एज ए मेकर, बट जो लोग रहे उनकी लाइफ भी चेंज हो, उनकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो। अविनाश ग्रुप क्रिएटिंग लाइफस्टाइल के एक अपने टैगलाइन से जुड़ा हुआ है, और इसे सार्थक करने के लिए मुझे लगता है कि ये अभी तक का बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अविनाश चितवन में जब आप होते हैं, आप अपने सपने के साथ होते हैं। और देखिए, सब कुछ सपनों जैसा है, और जिन्होंने ये सपना संजोया है वो हमारे साथ हैं। आनंद जी, बहुत ही एक तो खूबसूरत ये प्रेमाइसेस हैं, और ऐसे में जो यहाँ पर रहने वाला है बहुत खुश रहने वाला है, ये तो तय है। खुशी में हम थोड़ा सा आगे भी देखते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलूँ और ये कहूँ कि अविनाश चितवन को आज से 10 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं, कैसा देखते हैं, और आने वाली जो जनरेशन है वो यहाँ क्या कुछ पाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आने वाली जनरेशन हम आमतौर पर देखते हैं, मैं बताना चाहूँगा पहले कि हम कोई भी कॉलोनी में आज रायपुर में हैं, चाहे चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी, शंकर नगर या एनी कॉलोनी इन रायपुर, जो पुराने समय में बनी हुई थी, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले बनी हुई थी। एक बहुत ही मैं कहूँगा कि अच्छी बात नहीं लगी, जो हम सबको अच्छी नहीं लगती, कि वो सब कॉलोनी आज कमर्शियल का स्वरूप ले चुकी है। मतलब वहाँ जो प्ले गार्डन्स थे उसके सामने गुमटियाँ लग गई हैं, या कोई एंक्रोचमेंट हो गया है, और रोड के किनारे में जितने मकान थे वो सब कमर्शियल में कन्वर्ट हो गए। तो सबसे बड़ी ब्यूटी इस कैंपस की, अविनाश चितवन की, यही रहने वाली है। जो लेआउट में आप देखेंगे वो लैंड यूज वही रहेगा, वो दुकानें और कमर्शियल जहाँ पे होनी चाहिए वहीं रहेंगी, गार्डन जहाँ है जिस तरीके से वहीं रहेगा। पेड़ जो आज आपको उसमें दिख रहे हैं, आज से 10 साल बाद शायद ज्यादा बड़े दिखेंगे, ज्यादा फलदार और खुशबूदार रहेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि आज से 10 साल बाद जब हम चितवन को देखेंगे तो ये हरा भरा अपने शबाब में रहेगा, और एज इट इज एक ज्यादा ब्यूटी के साथ में रहेगा वनस्पत बाकी जगह के जो हम देखते हैं कि थोड़ी चीजें खराब हो जाती है समय के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये और बेहतर रूप में मिलेगा आपको। अविनाश चितवन कहता भी है कि वेलकम बैक टू रूट्स। जब हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, और खुशी में मन और कुछ चाहता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण तो है, नेचर यहाँ पे है, भरपूर है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? नहीं, डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम नेचर, देखिए बेसिकली तो ये है कि हाउ टू लिव विद द नेचर। मतलब कैसे नेचर हमारा इंटेंसिक पार्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हमें गार्डन जाने के लिए फिजिकली एक्चुअली गार्डन जाने की जरूरत हो। ऐसा क्यों नहीं हो कि हमारे घर के आसपास में ऐसा माहौल हो कि नेचर, ट्रीज, चिड़ियाओं की चहचहाहट, ये सब सुनने में मिले। तो एक बात तो ये है, बट लेकिन फिर भी अगर हम एकदम प्रैक्टिकल तौर पे बात करें कि अपार्ट फ्रॉम ग्रीनरी एंड एनवायरमेंट क्लोज्ड या एनवायरमेंट फ्रेंडली नेचर के अलावा हम और क्या दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो डेफिनेटली इसमें जो फोकस है वो है कैसे बच्चे खेले कूदें, फिटनेस और इस पे कैसे ध्यान दिया जाए। साथ साथ में वैल्यूज जो हमारे आज कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और टेम्पल से हमारी वैल्यूज जुड़ी हुई रहती हैं, त्योहारों से हमारी वैल्यूज जुड़ी रहती हैं, तो इसके लिए पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे एक मंदिर स्थल हम बोल रहे हैं उसको, तो जो न केवल सिर्फ मंदिर है बल्कि वो एक ऐसा स्थल है जहाँ पे हम अपनी सब पूजाएं, सब जो त्योहार होते हैं, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, गरबा हो, गणेश जी स्थापना हो, नवरात्रों का समय हो, सब तरह के त्योहार, होली हो, पतंग उड़ाना हो, ऐसे सब हम त्योहार मना सकते हैं मिलके। एक ऐसा स्थल है जहाँ मंदिर के पास में, तो अपने आप में वो एक बड़ा एरिया है जो जिसमें मंदिर, एक खूबसूरत सा मंदिर हम बना रहे हैं, और वो
स्थल है। तो एक ये बात हुई। देन क्लब एक है, क्लब में भी हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये क्लब न केवल बच्चों के लिए बल्कि सीरियस लोगों के लिए भी, जो सीरियसली स्विमिंग करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनली स्विमिंग करना चाहते हैं, टेनिस खेलना चाहते हैं, वो भी चीज संभव हो सके। तो ये सब सुविधाएं क्लब में और इसमें है। इसके अलावा हम बात करें अगर तो ओवरऑल जॉगिंग, फिटनेस और जो बैक टू रूट्स बच्चे आज भूल गए हैं कि बिकॉज ऑफ लैपटॉप, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, वो भूल गए हैं वो झूला झूलना, वो टायर को झूला बना के झूलना या फिर पेड़ को गले लगा लेना। तो वो चीजों को ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट किए हैं कि लोग उसको एंजॉय कर सकें, बच्चे अपने रूट्स में आ सकें और हम अपने बच्चों को लगभग खुश होते हुए देखें, अपने सामने देखें कि कैसे बढ़ रहे हैं। अविनाश चितवन के इतने ब्यूटीफुल कैंपस को देखने के बाद, इतने ही बहुत अट्रैक्टिव प्रीमाइसेस में घूमने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोज सवेरे का सलाम रायपुर यहीं से करो। वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल, आपके लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका शायराना अंदाज इस नेचर के साथ में इनहैंस होगा। जी तुरंत बुक कराइए, लेट मत करिए। बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इस वक्त की अगर बात करें आनंद जी, तो जो हमारी जिंदगी में अभी चुनौतियां हैं, लोग कह रहे हैं थोड़ा रुक के चलते हैं, थोड़ा संभल के चलते हैं, थोड़ा थम के चलते हैं। ऐसे में आप अविनाश चितवन लेकर आ रहे हैं, आप लाइफस्टाइल टावर्स लेकर आ रहे हैं। तो एक तो ये जज्बा कि चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और दूसरा ओवरऑल सिनेरियो कैसा दिख रहा है आपको रियल एस्टेट का एंड ओवरऑल मार्केट का? नहीं, डेफिनेटली लोगों के मन में आशंका के बीच में हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस विल बी इन अ काइंड ऑफ कि राइट टाइमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज जो चीज हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, लोगों ने इस चीज को मिस किया है पिछले 6 महीने में, या फिर इस चीज की जरूरत महसूस की है। मैं बोलना चाहूंगा कि लोग चाहते हैं कि खुले वातावरण में, अच्छी जगह में रहें, बहुत कंट्रोल एटमॉस्फेयर में रहें और पॉल्यूशन फ्री जोन में रहें। तो ये सब चीज चितवन में है। तो लोगों को प्रेरणा देगा, प्रेरित करेगा ये प्रोजेक्ट कि लॉकडाउन में जो समस्याएं थी वो उससे उभरने का ये मौका है। एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल टाइम थिंग कि आप एक मोबाइल ले रहे हैं, इट्स अ थिंग फॉर लाइफ टाइम, जनरेशंस के लिए है ये। तो ये डिसीजन ऐसा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, और मैं बोलूंगा इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी। लोगों ने लाइफ की कीमत, घर की कीमत अब जानी है, सही मायने में अब जानी है। क्योंकि और जो आपने भाई बात कही कि कैसा चल रहा है मार्केट, तो मैं वही इसी तर्ज पर मार्केट चल रहा है आज। हमें उम्मीद थी कि रियल एस्टेट थोड़ा डाउन हो जाएगा शायद, और तकलीफ रहेगी 6-8 महीना, 1 साल, बट एज ऑफ नाउ की बात करें तो रियल एस्टेट में रीजनेबल डिमांड है। लोग अपने घर से बाहर आ रहे हैं नए घर की तलाश में, और लोग जल्दी डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ये एक अच्छी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अब टाइम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने रियलाइज कर लिया है वो लेट नहीं कर रहे हैं। और सबको अंदाजा है कि इससे बेहतर टाइम शायद इसलिए नहीं आएगा कि पिछले 17-18 सालों में ये सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। बिल्कुल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हर आदमी आज 90% प्रोजेक्ट्स हाउसिंग लोन पे होते हैं, और जब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से कम हो तो इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। और कोविड के कारण हम लोगों ने भी, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी कोई अभी रेट्स बढ़ाए नहीं है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड हमारे इंडिया के जो बायर्स होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एंड दे नो व्हाट इज द राइट टाइमिंग। तो ये उसी का नतीजा है कि लोगों को अब घर खरीदने की जल्दी हो गई। पहली बार तो आनंद जी, जैसे ही हम चितवन सुनते हैं ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो अटैच हो गया है। तो ये चितवन, इस नाम की क्या कहानी है? नहीं, जब हम इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना कर रहे थे तो हमारे मन में यही था कि कैसे हम ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करें जो हमारे नेचर और वन इससे जुड़ा हो। जी। और आज जब माय एफएम भी बात करते हैं, माय एफएम भी बात दिल की करता है। बिल्कुल, दिल से कहें। जी। तो दिल वाली जब बात आती है तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स, पर्टिकुलरली वी इंडियंस, वी लव टू डू थिंग्स विच आवर हार्ट लाइक्स। राइट, जो हमारा दिल चाहता है वो हम करना चाहते हैं। जी। तो उसी तर्ज पर जो चित है वो मन हो गया। और अगर मन वन के साथ में है, नेचर के साथ में है, एनवायरनमेंट के साथ में है, ट्रीज के साथ में है, जी। तो जैसा कि आपने भी कहा था कि अपने आप नेचर ठीक हो जाएगा, हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारा काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। जी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ कि आप, और जहां आप अपना जीवन का एक मेजर टाइम, लगभग 60% टाइम जहां आप व्यतीत करते हैं वो घर होता है। बिल्कुल। और घर अगर आपके मन को सुकून दे सके, आपके चित्त को शांत कर सके, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इसका ओरिजिन वहीं से हुआ था। और सिंस इंडियन वैल्यूज आर इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ दिस डिजाइन, तो चितवन जो है एक इंडियन वैल्यू को भी डिनोट कर रहा है। तो आज 2-3 चीजों को एक साथ डिनोट कर रहा है, इसलिए इसका नाम चितवन है। मजा आ गया।
बहुत ही इतना खूबसूरत, इतने प्रोस्पेक्ट के साथ अविनाश चितवन आ रहा है, ये देखकर बड़ी खुशी है। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी आपकी दिक्कत में पड़ा हूँ, और अगर आपको कहूँ कि ये खूबसूरत सपना जो आपने संजोया है, अगर उसको एक सेंटेंस में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? एक सेंटेंस तो आई थिंक यहाँ पे एकदम डिफाइंड है बहुत प्यारे तरीके से, वेयर नेचर एंड यू बिलोंग टुगेदर। आहा इतना अच्छा थॉट, इतने खूबसूरत अविनाश चितवन में आए हुए हैं, तो आपके साथ एक पिक्चर तो यहाँ बनती है। बिल्कुल, व्हाई नॉट, आइए। तो आज अविनाश चितवन में आके आनंद जी, मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ मैं ही जाऊंगा, चित तो यहीं रहेगा और जो भी आएगा उसके साथ यही होगा क्योंकि अविनाश चितवन को एक्सप्लोर करना यानी आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली आज की जिंदगी में, भाग दौड़ की लाइफ में लोग कहीं ना कहीं अपने से बात करना, अपने आप को एक्सप्लोर करना भूल गए हैं। एंड आई वुड से इट इज नॉट कि लाइफ ने ऐसा बना दिया, हमने ही लाइफ को जीने का तरीका कुछ बदल दिया। जी। और आज वही तरीका हमें री इन्वेंट करना है। जी। और एक छोटा सा प्रयास अविनाश ग्रुप का, अविनाश चितवन के रूप में है, जहां आप री इन्वेंट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को एंड इनहेंस कर सकते हैं लाइफस्टाइल को। नेचर, प्रकृति और बचपने को जीना, अपने आप को बचपन में लेके जाना, रूट्स में लेके जाना, शायद एक छोटा सा प्रयास है। मुझे जरूर लगता है कि ये जरूरी है, बेहद जरूरी आई वुड से। और आप सब यहाँ आइए, देखिए इस प्रोजेक्ट को, और एक छोटा सा प्रयास है अविनाश का, मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू माय फ्रेंड फॉर टेकिंग अप सो मच ऑफ टाइम एंड कवरिंग द एंटायर प्रोजेक्ट। थैंक यू। इनफैक्ट थैंक यू सो मच आनंद जी, एक सपने से जुड़ने का आपने मौका दिया, और ज़रूर से ये सपना आपका है, ज़रूर से अविनाश ग्रुप की सौगात है, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का वो सपना है जो कहीं मिस हो गया था, तो उसे ढूंढने का आपने मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो आज मैं आरजे अनिमेश था अविनाश चितवन में आनंद जी के साथ, एंड आई मस्ट से अविनाश चितवन इज़ द प्लेस जहाँ पे नेबर बिकम अ फैमिली। बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा खुद को थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो आप भी यहाँ पे आइए। आरजे अनिमेश अब साइन ऑफ होता है यहाँ से। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मैं आरजे अनिमेश के नाम से आपके साथ रहूँगा, और आप कोशिश करें कि अपने साथ रहें, ज़रा अपने चितवन तक पहुँचे, अविनाश चितवन तक पहुँचे। सी यू। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।